तो ये कहते हैं कि अब हम किसिंजर ने जैसे किया था, चीन को अपने साथ मिलाया था रूस के खिलाफ, हम रूस को अपने साथ मिलाएंगे चीन के खिलाफ। ये एक सोच है रिवर्स किसिंजर वाली। ये मुमकिन नहीं होगा। अब चीन और रूस का इत्तेहाद बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत करीबी हो गया। और याद रखें कि रूस कभी ट्रस्ट नहीं करेगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ट्रंप तो 4 साल के लिए है ना प्रेसिडेंट। 4 साल के बाद पता नहीं क्या होगा। तो वो अपनी सारे ये जो उनके साथ चाइना के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रेटेजिक है, वो लॉन्ग टर्म है, और उनके जो मफादात हैं वो मुश्तरका हैं इस वक्त मॉस्को के और बीजिंग के। नहीं तो अगर ये दोस्तियां हो रही हैं तो फिर लड़ाई किसकी आपस में? यानी एक तो बात ये है ना कि चाइना बात है तो लड़ाई नहीं, चाइना का मुकाबला अमेरिका है ना, वो कंपटीशन है ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोनरो डॉक्ट्रिन की बात मैंने इसलिए की, याल्टा की एक तो बात आपने कहा कि ऐसा मुमकिन है। याल्टा का मतलब ये हुआ कि तुम हमारे स्फीयर में ना हो तो हम तुम्हारे इलाके में ना जाएं। देखें ना पनामा पे जो हुआ है, पनामा कैनाल पे, तो चाइना ने बयान तो दिए हैं, लेकिन यह है कि वो मतलब बयान दिए। अच्छा, वेनेजुएला जो है वहाँ से बंदे छुड़ के चले गए आराम से मेदुरो के साथ, उधर भी वो मामला ठीक। अमेरिकन बालादस्ती की क्या हकीकत में मोनरो डॉक्ट्रिन ने जन्म शुरू कर दिया लेना? वो मैं नहीं समझ, लेकिन अमेरिकन बालादस्ती की बुनियाद क्या थी? मईशत, टेक्नोलॉजी और फौजी सलाहियत। मईशत में चाइना हैज कॉट अप, टेक्नोलॉजी में दे हैव कॉट अप। फौज उनकी स्ट्रांग है, लेकिन वो फौज ऐसी फौज है अमेरिका की जो अभी कोई जंग नहीं जीत सकी। एशिया में जितनी जंगें हुई हैं लैंड वॉर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, सब कोरिया, या वो न्यूट्रल हुए या हारे हैं। चंद्रों पहले बात की थी, मेरी किसी से बात हुई कि कोई डिप्लोमेट थे, उन्होंने कहा हम जंगें जीतने के लिए नहीं करते, हम जंगें इसलिए करते हैं कि वहां पर हम मौजूद रहें बाद में। मतलब ये अमेरिकन ने कहा था, ये बस एक मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूं, वेस्टर्न डिप्लोमेट ने कहा। अमेरिकन ने तो कहा था ना कि नेटो से वो तो बालादस्ती के लिए जंगें की थी। उन्होंने कहा जंगें हम इसलिए अमेरिका, नहीं अमेरिका तो और बात थी, वो इसलिए नहीं कि फौजी रखने के लिए, वो फेल हो गए ना अपने। नहीं, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई वहां पे जो ब्रिटिश ओल्ड प्लेबुक थी ना, कोई ना कोई फड्डा छोड़ के जाओ तो बाद में आते रहो। फड्डा क्या जुड़े? अफगानिस्तान से भागे, वियतनाम से भागे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि याल्टा 2.0 हो सकती है। यस, हो सकती है। अच्छा, याल्टा 2.0 में फिर ये ट्रंप को लाइक करता है कि स्ट्रॉन्ग लीडर से डील करना और चंद ममालिक से डील करना। ये अलायंसेस वगैरह 27 ममालिक हैं, 29 जितने भी नेटो में 31 हो गए शायद, वो इनसे डील करना। या आपको लगता है फौजी विड्रॉ कर लेगा? नेटो में अपनी कम करेगा? अभी उसको इतनी अहमियत नहीं देगा। अगर रूस से उनकी सुलह हो जाती है तो नेटो किसके खिलाफ है फिर? हाँ, तो अब तो नेटो ये भी कह रहा है यूरोप के बस की बात नहीं है, एक यूरोपियन आर्मी और नया लीडर चाहिए। मेरा ख्याल में यूरोप में एक ट्रेंड आ रहा है, फ्री वर्ल्ड लीडर नहीं, राइट विंग का ट्रेंड आ रहा है। ये जो सारे लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हंगरी फर्स्ट, फ्रांस फर्स्ट, जर्मनी फर्स्ट, ब्रिटेन फर्स्ट। अच्छा, अलायंसेस नहीं बनेंगे। यूरोपियन में इतनी सख्त नहीं है अलायंसेस की। तो अलायंसेस नहीं बनेंगे तो उधर गजा पे आए ना। गजा का जो सीज फायर है वो खत्म हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हुआ है जो फलस्तीन के तूफान अल-अक्सा ने सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। इस वक्त बड़ी क्लियर चॉइस है, अगर फ़लस्तीनी रियासत की तरफ हम आगे नहीं बढ़ते तो फिर जो मिडल ईस्ट का जो पॉलिटिकल ऑर्डर कैंप डेविड के बाद बना था वो कोलैप्स कर जाएगा। याद रखें, मिस्र भी भाग जाएगा कैंप डेविड से, उर्दन भी भाग जाएगा तो तोड़ने के मुआहदा इसराइल से। ये याद रखें, इजराइल को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। उन्होंने ख्याल था कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को ख़त्म कर देंगे, वो नाकाम हुए हैं उसमें। वो तो नौकरी बचाई है नेतन्याहू की ट्रंप ने कि तुम अभी बच्चू बिठा ये ज़ेलेंस्की है फ्यूचर का। हाँ, ये भी फारग है। ट्रंप बड़ा रूथलेस है इस मामले में कि वो माफ नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने भी उसकी ऑपोजिशन के साथ किया था ना, इसने भी जाके इसने भी किया था ना, बाइडेन इसी मुबारक वगैरह दे रहा है भी कह रहे, लेकिन वो ट्रंप दिल में भूलता नहीं है, वो पाकिस्तानी स्टाइल है इस मामले में। दिल में रखता है देसी स्टाइल। तो वो इसलिए ये जो मिडल ईस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर है, याद रखें, ये कोलैप्स हो जाएगा और असली जंग होगी ज़ायनिज़्म वर्सेस पैन इस्लामिज़्म। रखें, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे उसमें। अच्छा। हाँ, ये इवन अर्दोगान, ये ईरान और ये जो अरब ममालिक है, ये जो फ़लस्तीन इशू है ना, ये जाने वाला नहीं है। ये बड़ा बेसिक कॉज है। अगर ये इस वक्त अरब और मुस्लिम ममालिक, अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, मैं उम्मीद रखता हूँ कुछ दम दिखाएंगे। ये पैरेलल प्लान और सारा, और एक और स्टेटस को कोलैप्स हो रहा है हमारे खित्ते में भी, जो इंडिया को बालादस्ती का रोल दे रहा था बाइडन कि आप पुलिसमैन ऑफ द रीजन हैं साउथ एशिया में। बांग्लादेश स्टूडेंट रेवोल्यूशन, इंडिया फारग। श्रीलंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट इलेक्शन,
इंडिया फारग, मालदीव्स में इंडिया आउट, नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट, पाकिस्तान तो वैसे ही चट्टान की तरह खड़ा है हिंदुस्तान की बालादस्ती के खिलाफ हमारा तो, और चीन वैसे भी वो उनको टॉलरेट उनके, लेकिन चैगोस आइलैंड के ऊपर वो मान गया बात कौन? केयर स्टैमर की चैगोस आइलैंड की बात, डिएगो गार्सिया में बुनियादी बात क्या हुई है कि उसमें जो डिएगो गार्सिया का जो फौजी अड्डा है वो कायम रहेगा अमेरिका और ब्रिटेन के पास जॉइंटली। बाकी वो मॉरिशस को दे देंगे जो चरहाए गाय हैं या घास वास की जगह है लेकिन जो बेस है डिएगो गार्सिया का, जहाँ से बॉम्बिंग हुई थी अफगानिस्तान की, जहाँ से बॉम्बिंग हुई थी इराक की और वो तो कायम रहेगा। तो स्टेटस को मिडल ईस्ट का शेकी है, जनूबी एशिया में तब्दील हो चुका है, हमारे मैं समझता हमारे हक में है। तो हमारे लिए तो बड़े ऑप्शंस हैं। आप ही कह रहे हैं कि ये सारे मुल्क जो हैं ये इसराइल को फिर घेर लेंगे। मेरे ख्याल में जो पावर पब्लिक ओपिनियन है, जो तूफान लक्सा का नताज हुआ है कि हमास को ख़त्म नहीं कर सके, हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर सके, इशू जूं का तू है, जैसे कश्मीरी मुज़ाहमत कारों को हिंदुस्तान नहीं ख़त्म कर सका। ये मुशाहिद साहब, इसराइल ब्रिटिश प्रोजेक्ट था ना जो हैंड ओवर हो गया था अमेरिकन को, इसका कोई अमेरिकन क्या इससे? अमेरिकन तो शुरू में उन्होंने शिप को वापस कर दी थी जो जूइश इमिग्रेंट्स को लेके आ रही थी ट्रूमैन के ज़माने में, उन्होंने वापस कर दी। आइंस्टाइन ने खत लिखे हुए हैं। हाँ क्या उन्हें हमारे से तो बड़ा ज्यादती हो रही है। नहीं तो ये मुझे बताएं कि ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था कि यूरोप से यहूदियों को निकालो और उधर फेंको और हमारे नहीं तो ये द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वर कमिटेड बाय द क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप। अमेरिका ने गोद ले लिया बाद में, अगेंस्ट द जूज ऑफ यूरोप। अच्छा, तो वो तो बाद में ऑनरशिप भी ना, जिसके बारे में कायदे आज़म ने खत लिखा था ट्रूमैन को 9 दिसंबर 1947 में कि ये गलती ना करें। तो ये भी मेरे ख्याल से अब बेकार है उनके लिए, मतलब उनको क्या करना है ट्रंप को? मतलब ट्रंप का तो कोई ऐसी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल उसका रोल है उसका। वो रिकंस्ट्रक्शन में कहेगा मुझे कोई अच्छी सी बीच के पास कोई अच्छी सी जगह दे दे अगर ये होटल वेस्ट बैंक के अंदर नई जंग शुरू हो जाएगी। उधर जंग खत्म नहीं हुई, गाजा में नई जंग शुरू हो जाएगी। ये जो रमजान शुरू होते ही मस्जिद अक्सा में 25 लाख तो फलस्तीनी उधर भी तो है ना, तो वेस्ट बैंक भी होगा। और प्लस जो अरब पब्लिक ओपिनियन है, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, गल्फ ममालिक हो, मिस्र हो, उर्दन हो, और जितने ममालिक, और शाम में तो वैसे ही गवर्नमेंट। अच्छा, बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ सऊदी अरेबिया ने। जी जी, उन्होंने ऑफिशियली तो बड़ा स्ट्रांग। और वो जो है वो अब 4 तारीख को प्लान पेश करेंगे, लेकिन इसमें जो सीरिया है, अहमद शारा वो भी शरीक हो रहे हैं 4 तारीख। सूट पहन के वो आएंगे। सूट पहन के नहीं तो वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि अहमद शरा जो है, जी जी बिल्कुल, वो अहमद शरा का क्या बैकग्राउंड है? अल कायदा, दाइश, तुलसी गैबर्ट के साथ वो नजरियाती इख्तिलाफ हो गया ना। बाइडेन तो मान के, बाइडेन इंतजामिया के लोग तो मिलके चले गए थे मुबारकबाद देके। वो तुलसी गैबर्ट जो थी वो तो प्रो असद इनके खिलाफ कहती है ये प्रोजेक्ट ही हमारा है। देखे ना वो अजीब एक उन्होंने शुरू किया था ना। अच्छा, लेकिन ये मैं हमेशा कहता था कि अल कायदा अल फायदा है अमेरिका के लिए। अच्छा, तो ये अहमद शारा भी मेरे ख्याल से फिर आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकते हैं। एंड दे विल बी पार्ट ऑफ द पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट इजराइल। याद रखें, ये क्लियर जंग होनी है, ज़ायनिज्म वर्सेस पैन इस्लामिज्म। अच्छा, याद रखें। अच्छा, क्योंकि पैलेस्टीन इशू इज अ पैन इस्लामिस्ट इशू फॉर मुस्लिम कंट्रीज। अच्छा, हमारे यहाँ तो 100 साल पहले भी आपको पता है अल्लामा इकबाल कायदे आज़म ने इस पर स्टैंड लिया, सारा कुछ। पहला मेडिकल मिशन पैलेस्टाइन का 1920 में गया था। पीकेके बहुत बड़ी तब्दीली आई है, यानी अब्दुल्ला ओजलान 99 से वो जजीरे में है। अब्दुल्ला ओजलान जो पीकेके का लीडर था, कुर्दिश लीडर, उसको टर्किश इंटेलिजेंस किडनैप करके लेके आई कीनिया से। 25 साल वो जेल में रहा। अब उसने कहा है कि जी मैं सुलह के लिए तैयार हूँ, मैं दस्ते शफा के लिए तैयार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सुलह हो, हथियार आप छोड़ दें।